हाय दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अगर आप कभी किसी आपातकालीन यानी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाएं और आपके आसपास वाले लोगों को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, तो आप उन्हें अपनी इमरजेंसी के बारे में कैसे बताएंगे? और वैसे भी अक्सर इमरजेंसी में हम इतना पैनिक यानी इतना डर जाते हैं कि हम अपनी भाषा में ही कुछ नहीं बोल पाते, तो इंग्लिश में बोलना तो भूल ही जाएंगे। तो आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगी कि इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति में आप किसी को कैसे बताएंगे कि आपके साथ क्या इमरजेंसी हुई है। अगर गैस लीक हो रही हो तो आप कैसे बताएंगे, या फिर आग लग गई हो तो आप कैसे बताएंगे। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप कैसे बताएंगे, या फिर हो सकता है कि कोई डूब रहा हो तो आप क्या कहेंगे, और एक्सीडेंट होने पर आप क्या बोलेंगे। तो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं ये सारी सिचुएशंस काफ़ी सीरियस हैं और इनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, पर इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेसन में दोस्तों आप सीखेंगे कि अलग अलग इमरजेंसीज़ के लिए आप इंग्लिश में कौन से सेंटेंसेस और फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम है मिशेल, आप मुझे देख रहे हैं लर्नएक्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। तो दोस्तों इस लेसन की शुरुआत में सबसे पहले हम मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में सीखेंगे। तो हमारी पहली सिचुएशन है कि जब किसी के गले में कुछ फंस जाए और वो बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? इस सिचुएशन में आप कहेंगे ही और शी इज चोकिंग, यानी उसके गले में कुछ फंस गया है और वो बोल नहीं पा रहा है। आइए फिर से बोलिए, ही इज चोकिंग, या फिर आप कह सकते हैं शी इज चोकिंग। अब अगर किसी के गले में कुछ फंसता है और वो बोल नहीं पाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वो बेहोश ही हो जाएं। तो आप कहेंगे ही हैज फेंटेड, या फिर आप कह सकते हैं शी पास्ड आउट, यानी वो बेहोश हो गई है। और अगर आपको लग रहा है कि आप बेहोश होने वाले हैं, तो आपको कहना चाहिए आई फील डिजी, यानी मुझे चक्कर आ रहा है। आप कह सकते हैं आई फील लाइट हेडेड, यानी मेरा सिर चकरा रहा है। अब देखते हैं एक और गंभीर स्थिति, वो है जब किसी को हार्ट अटैक होने वाला हो। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति अक्सर कहेगा माई चेस्ट हर्ट्स, यानी मेरी छाती दुख रही है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको भी कहना चाहिए माई चेस्ट हर्ट्स, मेरी छाती दुख रही है। दूसरा सेंटेंस होगा माई हार्ट इज रेसिंग, यानी मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। माई हार्ट इज रेसिंग। और अगर किसी व्यक्ति को बोलने में मुश्किल हो रही हो, यानी उनके शरीर का एक हिस्सा सुन्न हो गया हो, तो उसके लिए आप कहेंगे आई थिंक शी इज हैविंग अ स्ट्रोक, मुझे लग रहा है कि उसको दौरा पड़ने वाला है। अब अगर आपको लगता है कि किसी को हार्ट अटैक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? आप पूछेंगे क्या किसी को CPR आती है? डज एनीवन नो CPR? वेल, CPR एक ऐसी टेक्निक है जो एक इमरजेंसी में यूज़ होती है, स्पेशली हार्ट अटैक में। इसमें आप किसी के चेस्ट को पंप करते हैं ताकि उनकी धड़कनें फिर से शुरू हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि किसी की धड़कनें दिल की रुक गई हैं, तो आप कहेंगे ही हैज़ नो पल्स, यानी उसके दिल की धड़कनें रुक गई हैं। एक और मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई वायलेंट अटैक होता है, यानी कोई हिंसक हमले का शिकार होता है, तो आप उनके बारे में बताने के लिए कहेंगे ही वॉज शॉट विद अ गन, यानी उसे गोली मारी गई थी। और अगर किसी व्यक्ति को चाकू मारा जाता है तो आप कहेंगे ही वॉज स्टैब्ड, फिर से ही वॉज स्टैब्ड। और अगर कोई व्यक्ति किसी गाड़ी से टकरा जाता है तो आप कहेंगे ही वॉज हिट बाय अ कार, ही वॉज हिट बाय अ कार। और अगर कोई व्यक्ति पीटा जाता है तो आप कहेंगे ही वॉज बीटन अप, ही वॉज बीटन अप। और एक और हिंसक हमला होता है जब कोई कुत्ता किसी को काट जाता है, तो आप कहेंगे ही वॉज बिटन बाय अ डॉग, यानी उसे एक कुत्ते ने काट लिया है। ही वॉज बिटन बाय अ डॉग। अगर आप या कोई और व्यक्ति किसी क्राइम के शिकार हुए हैं तो आप कुछ ऐसे बताएंगे
कॉल द पुलिस, यानी पुलिस को बुलाओ। उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। आप कहेंगे माई वॉलेट हैज़ बिन स्टोलन, यानी मेरा बटुआ चोरी हो गया है। या फिर आप कह सकते हैं माई फ़ोन हैज़ बिन स्टोलन, मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। या फिर माई पर्स हैज़ बिन स्टोलन, मेरा पर्स चोरी हो गया। इसके बाद आप कहेंगे I'd like to report a theft, मैं चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। I'd like to report a theft। अगर आपकी गाड़ी किसी ने चोरी कर ली है तो आप कहेंगे My car's been stolen। और अगर आपको किसी ने लूट लिया है तो उसके लिए आप कहेंगे I've been mugged, यानी किसी ने मुझे लूट लिया है। फिर से बोलिए I've been mugged। अब देखते हैं आग लगने की स्थिति के लिए आप कौन सी फ्रेजेस का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं और आपको लग रहा है कि बिल्डिंग में आग लगी है, तो अपने पड़ोसियों से आप पूछ सकते हैं डू यू स्मेल समथिंग बर्निंग, क्या तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है। या फिर आप कह सकते हैं आई स्मेल स्मोक, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। या फिर आप कह सकते हैं दिस बिल्डिंग इज ऑन फायर, इस बिल्डिंग में आग लग गई है। आप ये भी कह सकते हैं देयर इज अ गैस लीक, वी नीड टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग, यहाँ पर गैस लीक हुई है, हमें बिल्डिंग को खाली करना होगा। इवैक्यूएट का मतलब होता है किसी बिल्डिंग को खाली करना। और कभी भी अगर आप ये वार्निंग सुने प्लीज़ इवैक्यूएट द बिल्डिंग, तो इसका मतलब है बिल्डिंग को तुरंत खाली करो। तो आपको फटाफट अपना सामान लेके भागना होगा और बिल्डिंग को इवैक्यूएट यानी खाली करना होगा। अब कई बार हम किसी के साथ चल रहे होते हैं और हमें लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है, तो ऐसे समय पे हमें उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। तो हम कहते हैं सावधान, इसके लिए आप कहेंगे बी केयरफुल। या फिर आप कह सकते हैं बी केयरफुल ऑन दिस दो स्टेप्स, दे आर स्लिपरी, उन सीढ़ियों पर ध्यान से चलो, वो बहुत फिसलने वाली हैं। या फिर आप कह सकते हैं लुक आउट, वी आर गोइंग टू क्रैश, ध्यान दो हमारा एक्सीडेंट होने वाला है। इसके लिए आप कहेंगे वी आर गोइंग टू क्रैश। अगर आपको किसी की मदद करनी हो तो आप कुछ ऐसे पूछ सकते हैं। स्पेशली अगर कोई दर्द में है तो आप उन्हें कहेंगे आर यू फीलिंग ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो। और अगर आपको लग रहा है उन्हें बहुत चोट आई है तो आप पूछेंगे वेयर डज इट हर्ट, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, वेयर डज इट हर्ट। और अगर किसी के सर पर या गर्दन पर या पीठ पर चोट आई है तो आपको कहना चाहिए कृपा करके हिलो मत, प्लीज डोंट मूव। और कई बारी जब हमारे सामने कोई व्यक्ति है जो दुर्घटनाग्रस्त है, यानी जिसे चोट लगी है, तो हमें उन्हें शांत करने की ज़रूरत होती है, आराम देने की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में आप उन्हें पूछेंगे आर यू ओके, आप ठीक हो। और अगर वो बिल्कुल जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप कहेंगे डोंट वरी, वी आर टेकिंग यू टू द डॉक्टर, यानी चिंता मत करो, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं टेक दिस टैबलेट, इट विल रिलीव द पेन, ये दवाई ले लो, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। या फिर आप उन्हें ये भी कह सकते हैं इट्स नथिंग सीरियस, डोंट वरी, ये कुछ भी गंभीर नहीं है, चिंता मत करो। पर अगर स्थिति सच में बेहद गंभीर है तो आपको कहना चाहिए हेल्प इज ऑन द वे, जिसका मतलब है तुम्हारे लिए मदद आ ही रही है। या फिर आप कह सकते हैं इट विल बी ओके, आई विल स्टे हियर विद यू, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुकूंगा, आई विल स्टे राइट हियर विद यू। ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी और के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़े, और अगर आपको एम्बुलेंस का नंबर नहीं पता है तो हो सकता है आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़े और कहना पड़े कि प्लीज़ एम्बुलेंस बुलाओ। उसके लिए आप कहेंगे प्लीज़ कॉल एन एम्बुलेंस, इट इज़ एन इमरजेंसी, प्लीज़ एम्बुलेंस बुलाओ, यह एक इमरजेंसी है। या फिर आप नज़दीकी हॉस्पिटल के बारे में भी पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल कहाँ है। वेल, मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन में आपने जो भी सेंटेंसेस सीखे हैं ये आपको किसी भी आपातकालीन स्थिति में काम आएंगे। मैं ये आशा रखती हूँ कि आप कभी आपातकालीन स्थिति में ना फंसें, पर अगर आप फंसें और आपके आसपास वाले लोगों को हिंदी नहीं आती है तो प्लीज़ इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए और यूज़ करने की कोशिश कीजिए ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में आपको इंग्लिश में बात करना आए। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों। आई होप ये लेसन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा हो। मैं जल्द ही मिलूंगी और यूज़फुल लेसन्स के साथ, तब तक सीखते रहिए इंग्लिश, बोलते रहिए इंग्लिश। बाय।